इस बार एफकेट के एग्जाम ने नई रंग दिखाई। मैथ्स को वैसा का वैसा रखा, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश में एक अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिला। जब एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ तो कुछ डर तो मुझे भी था और शायद आपको भी लगा होगा। लेकिन अब हमें जब पैटर्न का पता चल चुका है तो क्यों ना नए पैटर्न के हिसाब से एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आए। तो जी हाँ, ये वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार एफकेट 2 2026 देने जा रहे हैं। एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। शुरू करता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर विक्ट्री, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर बहुत रिसर्च के बाद यहाँ पे डाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। नंबर का गेम है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है, ड्यूरेशन 120 मिनट रहता है। 3 नंबर आपको करेक्ट के लिए मिलते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन करेक्ट किया 3 नंबर मिलते हैं और -1 होता है आपके रॉन्ग आंसर्स के लिए। सेक्शन 1 इंग्लिश है, जीएस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये सेम सब्जेक्ट वही है लेकिन लेवल को डिफरेंट किया गया है। तो सबसे पहले टारगेट स्कोर और कट ऑफ ट्रेंड्स की देखते हैं कि भाई कट ऑफ का ट्रेंड क्या रह रहा है। तो यूजुअली अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो कट ऑफ रही है वो 140 से 160 के बीच में रही है। तो बात आती है, बच्चे पूछते हैं सर हमें क्या टारगेट करना चाहिए, हमारा सेफ जोन क्या रहेगा। तो मैं हर किसी को पहले भी बोलता था, अब भी बोलता हूं कि 180 प्लस मार्क्स का आप भी टारगेट कीजिएगा। बिकॉज पैटर्न सबके सामने आया, हर बच्चा अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगा और एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी करेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगा। तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ इस बार से और ज्यादा जाने के चांसेस है। तो 180 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर यू। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। देखो, एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटी, मैं ये हर बार बोलता हूं कि आपको जो आता है सिर्फ आप वही अटेम्प्ट करें, बहुत सारी चीजों को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको 70 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इज अ गुड अटेम्प्ट, गुड नहीं एक्सीलेंट अटेम्प्ट बोलूंगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन अगर हाई एक्यूरेसी के साथ 90% एक्यूरेसी के साथ आप करते हो, तो इसमें अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, इन केस अगर हो भी जाते हैं, तब भी आप 190 200 तक टच कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट सेक्शन 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी, द पावर हाउस। पावर हाउस इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट रह रहा है, अभी तक कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। कुछ टॉपिक्स भी मैंने यहां पर लिखे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो मेरी हमेशा क्लासेस में यही कोशिश रहती है, यही टारगेट रहता है कि बच्चों को क्रिस्प एंड कंसाइज पढ़ाऊं, ताकि मैथ्स में कम मेहनत करके भी वो हाई स्कोर कर पाए। अब इसको पावर हाउस क्यों बोला है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी रीजनिंग ने भी अपने अंदर फ्लक्चुएशन दिखाई है, तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है कि आपको कट ऑफ के ऊपर जो मेरिट में आने का रास्ता है वो यही सब्जेक्ट खोल सकता है। तो गोल होना चाहिए आपका 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए इस सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन 2 रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, हाई वेटेज टॉपिक। इस बार का पेपर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एफकेट ने पेपर आउट किया फुल, कंप्लीट विद आंसर की। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक हम लोग को ये नहीं पता चल पाया था कि बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिल पाते थे, लेकिन इस बार एग्जैक्ट पेपर मेरे पास था, एग्जैक्ट पेपर सभी टीचर्स के पास था। तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट आइडिया मिला कि यार ये है पैटर्न और इस पर काम करना है। तो रीजनिंग में वेटेज वही 25 से 30 क्वेश्चन का रहता है, सबसे हाईएस्ट वेटेज रहते हैं। फोकस एरिया वर्बल में सिलॉग है, ब्लड रिलेशन है, ऑड वन आउट है, स्पेशल एबिलिटी है, पैटर्न कंप्लीशन है, एम्बेडेड फिगर्स है। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, दिस इज द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन, यूज एलिमिनेशन मेथड। रीजनिंग के लिए देखो, जब मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था, तब भी मैं इस मेथड को यूज करता था। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह पता होना चाहिए कि 4 में से कौन से 2 ऑप्शंस हटने के लायक हैं तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस को देख के। तो ये यहां पर आप लगा सकते हो, बाकी सचिन सर इसके लिए बहुत बेहतर चीजें बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्बल एबिलिटी, जो इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मैं यहाँ पर वेटेज लेकर आया हूँ, 25 क्वेश्चंस का वेटेज है। कोर पिलर्स की बात करूं तो वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजें हैं। वोकैब्स में एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस। ग्रामर में एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, और रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। डू दीज लास्ट टू सेव टाइम, यहां पे मैंने साफ लिखा हुआ है कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की बात आती है, हमें पैसेज को कई बार पढ़ना पड़ता है अगर हमारी रीडिंग स्किल्स ज्यादा बेहतर नहीं है तो आप कोशिश करें कि इसको लास्ट मोमेंट पे, मतलब लास्ट टाइम पे इसको ट्राई करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर डेली पढ़ें ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड
जो अंडरस्टैंडिंग है उस पैसेज में क्या लिख कर आ रहा है, उसका फील क्या है, वो समझने के लिए आपको डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे आपका, एक तो करंट अफेयर्स भी आपका स्ट्रांग होगा, और तीसरा, तीन फायदे होंगे, दो की बात नहीं करूंगा। आपका सबसे पहले करंट अफेयर स्ट्रांग होगा, दूसरा आपके पास जो जीडी में बोलने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा तो आप उसे बोल भी सकते हो, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा जीएस, द डिसाइडर। वाई द डिसाइडर? बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा मोस्टली नेगेटिव करने के चांसेस बहुत ज्यादा रखता है। वेटेज 20 से 25 क्वेश्चन है, हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, इंडियन एयरफोर्स कमांड्स, एयरक्राफ्ट्स के नाम, मिसाइल्स, स्पोर्ट्स में जो वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रैंड स्लैम, ओलंपिक्स वगैरह, अवार्ड्स वगैरह, सारी चीजें। स्टैटिक जीके, जैसे हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न को पकड़ना, आप बहुत ज्यादा मिडाइवल और एंशंट हिस्ट्री की तरफ नहीं जाइएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन भी है, बाकी जीएस के टीचर बेहतर जानते हैं। फिर ज्योग्राफी पर और इंडियन पॉलिटी। स्ट्रैटेजी क्या है? डोंट गेस, गेस मत करना, तभी मार्क करो इफ यू आर 100% श्योर, अगर आप 100% श्योर हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द 30-day काउंटडाउन प्लान। अब ये काउंटडाउन प्लान मैंने अभी से बताना शुरू क्यों कर दिया 30 डेज का? रीजन है उसका, क्योंकि आप शुरुआत से, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं, जिनको सिर्फ अब मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपनी गलतियों को ढूंढना है, ये उन लोगों के लिए भी है। खासकर वीक 1 पहले आपका काम है, एक हफ्ते में आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करने हैं इंग्लिश और जीके पर। वीक 2 पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स और रीजनिंग की ड्रिल्स होनी चाहिए प्रॉपर। वीक 3 जब तीसरा हफ्ता आएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ विद टाइम बाउंड, मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, कभी 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ये काम नहीं करेंगे आप, ठीक है। वीक 4 एनालाइज ऑफ द मॉक्स, आपको पूरा मॉक एनालाइज करना है, और जो भी मॉक्स आप दे रहे हो एनालाइज फुल तरीके से। वीक 4 में आपका पूरा मॉक पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या गलतियां की है। फाइनल फॉर्मूला रिवीजन, जो मैथ्स में फॉर्मूले आते हैं, रीजनिंग में जो चीजें आती हैं, जो स्टैटिक जीके पर बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के टाइम में क्या है? द 3 पास मेथड। देखो, पास 1 पहला पास चलता है 0 to 40 मिनट्स में, इसमें आपको जीके और इंग्लिश, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं होती, मैं जर्म पैटर्न बताता हूं ना, ये वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ये जर्म पैटर्न पर ही लिखा हुआ, देखो GERM ठीक है। फिर आता है पास 2 40 to 90 मिनट्स में रीजनिंग को सॉल्व करें, एंड इजी इजी जो मैथमेटिक्स है, सिंपली जो आपने क्लास में पहले भी पढ़ी हुई है, उनको टैकल करेंगे। तो 90 मिनट में इतना कंप्लीट होने के बाद पास 3 आपका आता है 90 से 120 मिनट, जो लास्ट का आधा घंटा बचता है, टैकल डिफिकल्ट मैथ्स और लेंदी रीजनिंग पजल्स। क्योंकि शुरुआत में जब हम लेंदी चीजों में फंस जाते हैं, हमारा दिमाग पजल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो थोड़ी सी लो हो जाती है, और हम कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड। पिटफॉल्स का मतलब क्या हुआ? ये छोटी छोटी चीजें जो आपको गड्ढे में ले जाती हैं। ओवर कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा ओवर कैलकुलेशन क्या होता है? डोंट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन वन मैथ्स प्रॉब्लम। कोशिश करें कि किसी भी एक मैथ्स की प्रॉब्लम में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे, अगर उससे ज्यादा लग रहे हैं तुरंत आप उसको स्किप कर दें। नेगेटिव मार्किंग ट्रैप, हमें ये बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है स्टूडेंट्स में, सर मुझे लग रहा था कि वो सही था, और ये सबसे ज्यादा होता भी किस में है? ये जीएस के पोर्शन में ही होता है, क्योंकि आप जिस जीएस को जिस हिसाब से पढ़ते हो उतना रिलेट नहीं कर पाते हो एग्जाम में, तो वहां पर आप जो है ब्लाइंड गैस मारना स्टार्ट करते हो, वो बंद कर दो आप, ठीक, अभी से। फिर आता है इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉक लगा लिया, नंबर कैलकुलेट कर लिए, देन आफ्टर आपने अपनी कमी को तो समझा ही नहीं कि नंबर कटे क्यों। आप जब तक उस कमी को नहीं समझेंगे तब तक आप इंप्रूव करोगे कैसे? और यही वो समय है, क्योंकि देखो एफकेट का एग्जाम एक इस बार जनवरी में हो गया, 15-20 दिन पहले। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है वो जुलाई के लास्ट में ही हो जाएगा, वो अगस्त तक जाने ही नहीं देगा। तो हमें उस हिसाब से सोच के चलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइनल चेकलिस्ट फॉर एएफएसबी। अब देखो, सिर्फ रिटन क्वालिफाई करने तो सब कुछ नहीं होगा कि रिटन क्वालिफाई हो गया गुरुजी बस हो गया, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी असली दौड़, असली मेहनत। रिमेंबर, सबसे पहले याद रखें, रिटन फर्स्ट स्टेज है बट क्लियरेंस नहीं है टू एएफएसबी, ठीक है। मेंटेन फिटनेस, दिमाग तब फिट रहेगा जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी अगर फिट नहीं रहेगी आपका दिमाग भी फिट नहीं रहने वाला है। तो
कोशिश करें, डेली रनिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, तो ये ज़रूर करें, ठीक है। स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ कि जो करंट में इंटरनेशनल चीज़ें चल रही हैं, हम क्यों उसको करंट की तरह पढ़ें, हम अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब अगर अब आपको पता होगी तो आपको हेल्प करेगी आपके जीडी और इंटरव्यू में, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिलेबस चेंज हुआ है तो मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स डाली हुई हैं, जैसे मैथ्स का क्या सिलेबस है पिछली बार से, प्रीवियस वेटेज क्या था, ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए डाली है। ये पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं क्लासेस में आपकी। और एफकेट गरुड़ स्टार्ट हो चुका है बैच, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।